दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चर्चा गलगोटिया यूनिवर्सिटी की हो रही है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस रोबोट की हो रही है जो उसने एआई समिट में बनाया हुआ बताया कि गलगोटिया के स्टूडेंट्स ने इसे बनाया है। दरअसल एआई समिट हो रही है दिल्ली में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट का उद्घाटन किया और एआई समिट के उद्घाटन के बाद जो वहां पर इंस्टॉल लगे हुए थे, जो पवेलियन लगे हुए थे, उन पवेलियंस में लोग आ जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र था एआई समिट में एक रोबोट। वो रोबोट बंदर की शक्ल का था, इधर उधर घूम रहा था, कभी बंदर जैसी हरकतें कर रहा था। लोग वहां पर जमा हो रहे थे। दूरदर्शन के रिपोर्टर को लगा कि इसके बारे में बात की जानी चाहिए। दूरदर्शन का रिपोर्टर जाता है और जो गलगोटिया की एक प्रोफेसर होती हैं, महिला प्रोफेसर जो वहां पर मौजूद होती हैं, उनसे इस बारे में टॉक करता है और महिला प्रोफेसर बताती हैं कि ये जो रोबोट है वो यही गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लड़कों ने बनाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ रुपए एआई में इन्वेस्ट किया है, एआई को आगे बढ़ाने के लिए। बात बहुत बड़ी थी। एआई के लिए 350 करोड़ गलगोटिया यूनिवर्सिटी इन्वेस्ट कर रहा है। एक बात यह थी। दूसरी बात यह थी कि एक रोबोट जो बहुत सारी हरकतें कर रहा है, चल फिर रहा है, सीढ़ी से उतर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, इस तरह का रोबोट पहली बार भारत में नजर आया और भारत का बना हुआ उसे बताया गया। दूरदर्शन का रिपोर्टर जब इस बारे में सवाल पूछता है और उसके बाद दूरदर्शन पर यह स्टोरी भी चलती है और दूरदर्शन की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट में वो वीडियो होता है, वो मैडम का इंटरव्यू। जैसे ही वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल होता है, एक्स पर वायरल होता है, उसके बाद सोशल मीडिया की तरफ से यह बताया जाने लगता है कि ये जो रोबोट है ये तो चाइना का है, भारत का तो है ही नहीं। खबर चाइना तक जाती है, चाइना भी इसका खंडन कर देता है। चाइना कहता है ये रोबोट तो मेरा है और ये 2.5 लाख रुपए में हम इसको बेच रहे हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर इस इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ जाती है। उसके जहां पर वो बिक रहा होता है, जिस वेबसाइट पर उसकी प्राइस और सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। और जैसे ही ये वायरल होने लगता है, दूरदर्शन होशियारी करता है। दूरदर्शन अपना जो एक्स पर ट्वीट करता है उसे डिलीट कर देता है। दूरदर्शन तो डिलीट कर देता है, लेकिन तब तक उसका जो वीडियो है बहुत सारे लोग सेव कर चुके होते हैं और वीडियो की बाढ़ आ जाती है सोशल मीडिया पर। जब सोशल मीडिया पर बाढ़ आती है तो इसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव को भी होती है। हालांकि इससे पहले अश्विनी वैष्णव खुद अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी दे चुके होते हैं कि ये भारत की तरक्की है, इस तरीके से, जिस तरीके से ये रोबोट बन रहा है भारत में। बहरहाल अभी ये बात आगे बढ़ती है और इसी बीच आज पीएमओ की तरफ से जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसको बिजली कटवा दी जाती है और बिजली कटवाने के साथ साथ इस मामले की जांच बैठ जाती है। यूजीसी भी सुना जांच कर रही है क्योंकि ये एक तरीके का फ्रॉड है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी तरीके से ये फ्रॉड किया है। फ्रॉड कैसे किया है कि चाइना से बना हुआ जो है रोबोट वो लेकर के आता है और एआई समिट में प्रस्तुत कर देता है और कहता है कि ये एआई पर जो हम लोग 350 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं उसी की ये उपज है, वहीं से ये निकला है। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा झूठ है। अब खबर आ रही है कि यूजीसी भी इस मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। तो क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द किया जाएगा? जिस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आ गई है उसमें एजुकेशन की गुणवत्ता एकदम खत्म होती जा रही है। एजुकेशन के नाम पर केवल और केवल पैसे की वसूली की जा रही है और डिग्रियां बांटी जा रही हैं और इसी तरह की फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं और छपवाई जा रही हैं। आज
गलगोटिया की तरफ से अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया गया है, जिसमें भी उस रोबोट की तस्वीर है और यह बताया गया है कि यह रोबोट गलगोटिया ने डेवलप किया है। गलगोटिया ने आखिर इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड क्यों फैलाया? क्या पूरे देश में अपना नाम कमाने के लिए? लेकिन क्या उसे एहसास नहीं था कि जिस एआई पर वो 350 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रहा है, वही एआई इसको पकड़ भी लेगा? उसे यह डर नहीं था कि यह पता चल जाएगा कि यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बल्कि चाइना ने डेवलप किया है, चाइना ने बनाया है। आपने 2.5 लाख रुपए देकर के सिर्फ इस रोबोट को खरीदा है। ऐसे में इस फ्रॉड के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इस तरह की डिमांड सोशल मीडिया पर खूब हो रही है और होनी भी चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप भी अपनी बात कमेंट में जरूर बताइए। नहीं सर, देखिए मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज़ गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीज़ों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का।